नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। विधानसभा चुनाव एक अजीबोगरीब घटना रही, क्योंकि 5 साल के बाद जो चुनाव हुआ उसमें जेएमएम और कांग्रेस की प्रचंड बहुमत मिली। आखिर कारण क्या रहा, ये अलग क्वेश्चन है। लेकिन जिस तरीके से वापसी आई, हेमंत सरकार वापसी आए और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। आखिर क्या कारण रहा, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मुंडा जी हैं, जो आदिवासी नेता हैं और आदिवासियों के हक और अधिकार, हम आपको पहले भी बता चुके कि आदिवासियों के हक और अधिकार के लिए हमेशा से मुखर होकर के बोलते आए हैं और आवाज उठाते आ रहे हैं। कैसे आदिवासी विकास करेंगे, उनका अस्तित्व बचा रहेगा, उनका कैसे रूढ़िवादी या फिर जो उनकी परंपरा है वो कैसे बचे रहे, लगातार इस पर मुखर होकर के बोलते आ रहे हैं। आज हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो हेमंत सरकार की प्रचंड बहुमत हुई है, आखिर कैसे, किसको फैक्टर मानते हैं और क्या कारण रहा, इस विषय को लेकर जानते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल नीति 365 चैनल में आपका स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। आज 2024 का जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें प्रचंड बहुमत हेमंत सरकार को मिला है। क्या कारण मानते हैं, हेमंत सरकार को दूसरी बार सत्ता जनता ने सौंपी है, इसको लेकर के? पहले तो हम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन की जो भारी जीत हुई है इसके लिए हम बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही हम इसको उस तरह देखते हैं कि झारखंड का जो विधानसभा चुनाव रहा, ये कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी और राज्य के झारखंडी जनता का अस्मिता पहचान की लड़ाई में तब्दील हो गया था। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, कृषि मंत्री शिवराज चौहान हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हो या उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हो, इतने मुख्यमंत्री मंत्री और इतना सिस्टम इस राज्य में कब्जा करने के लिए जो यहाँ का सरकार पर आए थे, इसका जवाब झारखंड जनता ने दिया। यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सारे लोगों ने मिलकर जवाब दिया है। इसका रिएक्शन रहा जिसका फायदा इंडिया गठबंधन के लोगों को मिला है। सिर्फ और सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की जीत नहीं है, ये लड़ाई ही सीधी सीधी हो गई है। बाहरी नेताओं के खिलाफ झारखंड जनमानस में जो गुस्सा था, क्योंकि एक एक आदिवासी, एक एक दलित, एक एक मुस्लिम, ईसाई, जितने झारखंडी लोग सब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कारपोरेट लोगों की पार्टी है, बड़े लोगों की पार्टी है। और ये कई मौकों पर, चाहे आप गौर कीजिएगा, चाहे मणिपुर घटना हो, एसीसी कानून हो, वनाधिकार कानून हो, मध्य प्रदेश पेशाब कांड हो, रघुवर दास के समय मुंडा आदिवासी पर देशद्रोह का मुकदमा जो 11,000 लोग पर चला, ये मामला हो, विदेशी पूंजी जो यहाँ पर लाया जा रहा था उसका विरोध यहाँ पर लोगों में है। तो कई सारे फैक्टर हैं जो पूरे हैं कि जनता के खिलाफ है। और इसी कारण यहाँ के लोग भी जान गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या कारपोरेट लोगों को बैठाना चाहती है, जंगल जमीन सार लूटना चाहती है, यहाँ के संसाधनों को लूटना चाहती है। और इसलिए करोड़ों रुपया खर्चा करके दुनिया भर के नेताओं को यहाँ दौरा करा करके कब्जा करने की कोशिश, इस बात को यहाँ के लोग समझ गए हैं और इसका माकूल जवाब दिए हैं। क्योंकि हम शुरू से कहते हैं भाजपा नहीं चलेगा, क्योंकि भाजपा को यहाँ के लोग पहचान गए। नहीं, आप कब्जा की बात कर रहे हैं तो गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहेबगंज, यही तो आवाज उठा रहे थे कि बाहरी घुसपैठी आकर के आदिवासियों को जमीन को हड़प रहे हैं, बहु बेटियों को अपने विवाह करके उसका माध्यम बना रहे हैं। वहाँ तो एक दामाद कॉलोनी बसा हुआ, तो बाहरी आप किसको कर रहे हैं? यहाँ तो स्थानीय नेता अमर कुमार बावरी भी हार गए चुनाव। देखिए, मेरा कहना है एक बात, जिस घुसपैठिए को लेकर हल्ला मचाया गया, तो घुसपैठ रोकने का जिम्मेदारी किसका है?
पिछले 10 साल से देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, तो 10 साल और 15वां साल जा रहा है वहां पर कैसे घुसपैठिए घुस रहे हैं। अगर घुस रहे हैं तो जिम्मेदारी उनका बनता है। दूसरा बात, 17 साल झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी की शासन रही है, उसमें घुसपैठिए नहीं देख रहे हैं। तो मेरा कहना है ये चुनाव अगर है भी तो ये चुनावी मैंने कार्ड था ये भारतीय जनता पार्टी का। अगर नियत में ईमानदारी होती तो ये सवाल 17 साल पहले उठता। ये सवाल केंद्र में उठना चाहिए, भारत सरकार को मामला उठाना चाहिए, गृह मंत्री को इस पर ये करना चाहिए। कौन रोका कार्रवाई करने के लिए? चाहे प्रधानमंत्री या गृह मंत्री को कौन रोका है? तो सवाल कुछ करना धरना नहीं है, राजनीति करना उस बहाने अपना वोट बैंक साधने का था, जिसका यहाँ के लोगों ने माकूल जवाब दिया है। नहीं, ठीक बात है, जिम्मेवारी किसी का भी रहे, राज्य सरकार को रहे चाहे केंद्र सरकार को रहे, मानते हैं कि घुसपैठ हुआ है इस इलाकों में और आदिवासियों का जमीन हड़पा जा रहा है। बेशक ये सवाल ये घुसपैठिए बोलने भर से नहीं होगा। मैं 2-3 मामले में बात कर बार बार कहूँ, ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है, इस पर भी बात होनी चाहिए। तब ये कौन बाहर के कौन देश के, ये सब बात की चीज है। मेरे कहने के संवैधानिक जो मूल भावना है, जो 5th शेड्यूल की इलाका है, जो 2 को जमीन कानून है, CNT कानून है, इसके बावजूद भी ऐसा लूटा जा रहा है, आदिवासियों पर जुल्म हो रहा है, बाहरी लोग घुस रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी अगर ईमानदारी है तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार तालमेल करके इस पर काम करना चाहिए, न कि चुनावी वोट बैंक के लिए राजनीति करनी चाहिए। हमारा कहना इस पर मिलजुल के काम करे। राजनीतिक तो बचाव के लिए ही होती है, लेकिन जिस तरीके का CNT एक्ट आदिवासियों को जमीन बचाने के लिए CNT एक्ट बनाया गया था, तो CNT एक्ट होने के कारण ही उनका जमीन बचा हुआ था। लेकिन जब शादी हो जा रही है आदिवासियों महिलाओं में, आदिवासी शादी करके चल जा रहे हैं, तो CNT एक्ट रहा कहाँ? उस शादी होने के बाद उसका हो जा रहा है। यही तो असली घुसपैठ माना जा रहा है कि शादी कर ले रहे हैं, शादी करने के बाद CNT उसके पास तो लागू हो ही नहीं रहा, तो घुसपैठ तो होगा ही ना। तो मेरा कहना इस पर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मिलजुल कर आदिवासी मामले काम करना चाहिए। आपका CNT तो बना दिया है ना केंद्र, या कानून तो बन गया है ना, तो बचाना तो आपके हाथ का चीज है ना। आप दूसरे यहाँ के शादी क्यों कर रहे हैं? बेशक आपका कहना सही है। सवाल ये है, अगर ऐसा हो रहा है तो राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन घुसपैठिए बोल के जो राजनीति हो रही है, और हम कह रहे हैं सिर्फ आदिवासी में संथाल पर नहीं हो रहा, आपको रांची में भी मिलेगा, ऐसा तमाम जगह ऐसा हो रहा है। तो इस पर एक आदिवासी समुदाय को भी सामाजिक रूप से भी इसी पर दबाव बनना चाहिए, राज्य सरकार पर आदिवासी लोगों के इस पर दबाव बनाना चाहिए। आपका क्या राय है कि आदिवासी को जो जमीन या बहू बेटी के साथ खिलवाड़ हो रहा है वो रोकना नहीं चाहिए? आप नहीं चाहते हैं आदिवासी तो रोकने क्यों? हमको तो घुसपैठिए शब्द का आप उपयोग कर रहे हैं कि बाहर से आए, केंद्र सरकार का उसका रोकने का काम है, आप रोक नहीं सकते, आप नहीं सुधर सकते कि आपका बहू बेटी कोई दूसरा को ले जा रहा है। हमारा कहना है शुरू से ही रहा इस मामला, किसी एक पार्टी का मामला नहीं है ये। अगर कोई राजनीतिक पार्टी को बोले, पार्टी छोड़ दीजिए अभी, हम और आप मैंने जैसे सिंपली, जैसे मेरी बहू बेटी अगर कोई दूसरा को ले, हम विरोध करेंगे कि नहीं? सवाई के विरोध करते हैं। तो आदिवासी लोग तो ऐसे ही, आप देखे होंगे, कई वीडियो देखे होंगे, रोक बांध करके बता रहे हैं कि उसको घर से बाहर निकाल दे रहा है, आया घुसा, बैठने की जगह दिया, और आज वो घर से बाहर हो चुका है। इसको घुसपैठ बोलेंगे कि नहीं? देखिए, हम बोल रहे हैं ये घुसपैठ है। सवाल है कि इस पर कार्रवाई कौन करे? कार्रवाई करना चाहिए सरकार को। ये कौन रोका है रोकने के लिए? कार्रवाई तो जो शासन में रहेगा वही न करेगा। हेमंत सरकार शासन में है, आपको बार बार बोला जा रहा है कि घुसपैठी, उस पर नियंत्रण कीजिए। आज वहाँ की जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ गया। ये देश संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था में जनता को अकेले राज्य सरकार भर से नहीं चढ़ सकते हैं, केंद्र सरकार को जिम्मेदारी बनती है। और जब संघीय ढांचा में आप रहते हैं तो आप जैसे कल ओथ लेने का मामला है, मुख्यमंत्री गए हैं मोदी से मिलने, क्योंकि संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार, राज्य सरकार दोनों का, जैसे कोई जनता, आप जनता हम जनता है, हम दोनों की जनता है। तो मेरा कहना है सरकार को मिलजुल कर इस पर काम करनी चाहिए, न कि नौटंकी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो बीजेपी का नारा रोटी माटी और बेटी का शायद बढ़िया से जनता के पास नहीं पहुंचा पाए बीजेपी, जिसको लेकर के आज वो बड़ा हार के सामना करना। देखिए, सवाल है चुनाव में मुद्दा बन जाए चलेगा। हमारा असम का मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा यहाँ पर ही घूम रहा था, आदिवासी की बात कर रहे थे। पिछले 20 से 25 लाख आदिवासी संथाल, मुंडा, उरांव वहाँ पर है, उन लोग आज भी आदिवासी नहीं वहाँ पर असम में। अब भी 2017 से बोला जा रहा है कि हम लोग हक कर दे रहे हैं, आज 2024 में चुनाव में वोट मांगने आ रहे आदिवासी ठगने के लिए। तो ये तो और ज्यादा आदिवासी इलाकों में हेमंत शर्मा का
बयानबाजी से ज्यादा रिएक्शन यहाँ का लोगों ने किया है। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे मैया सम्मान योजना चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि मैया सम्मान योजना जो था, महिलाओं ने 62% निकल करके वोट दिया हेमंत सोरेन को, क्योंकि 1000 रुपये उनको मिल रहा था। क्या मानते हैं, ये सही मायने में वोट को अलग करने में, ये 2024 में मैया सम्मान योजना को वोट बैंक हेमंत सोरेन की तरफ खिसकने का एक बड़ा सा मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने 1000 रुपया मैया सम्मान योजना के तहत उन्होंने हर महिलाओं को दिया, और इन्हें कहा जा रहा है कि 62% महिलाओं ने हेमंत सोरेन को 1000 रुपया के चलते उनको वोट दिया है। क्या ये मैया सम्मान योजना तार्किक था चुनाव से 1 महीना पहले? देखिए, चुनावी नजरिया से देखेंगे तो हर पार्टियां वोट बैंक अपने पाले में करने की कोशिश करती है। ये भी एक फैक्टर रहा है, लेकिन मूल फैक्टर में कई सारे कारण हैं। जयराम महतो की झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की भूमिका भी रही है, माने इनको फायदा पहुंचाने में, और भाजपा के तमाम जो नेताओं का जो दौरा हुआ यहाँ पर, तो ये भी यहाँ रिएक्शन कर गया लोगों में कि न मोदी यहाँ आ रहा है, अमित शाह आ रहा है, शिवराज चौहान आ रहा है, योगी आदित्यनाथ आ रहा है, हेमंत शर्मा आ रहा है, तो करने धरने अपना कुछ नहीं है इस राज्य के लिए। और ये बहुत सारा कारण था जो रिएक्शन हुआ, इस कारण इसके प्रचंड बहुमत से इसकी सत्ता आई है। और स्वाभाविक एक फैक्टर रहा है, क्योंकि आज आर्थिक संबल का भी बहुत जरूरी है। जो महिलाएं ताकती थी 1500 किलो उनके हाथ पैसा आ रहा है, ये तो काम किया ही। 28 जिला जो है आदिवासियों की जिला मानी जाती है, उनका विधानसभा क्षेत्र, और उसमें लगातार जो बीजेपी सरकार थी धर्म कोड को लेकर के चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन जब चुनाव आया तो उन्होंने भी घोषणा कर दिया, घोषणा पत्र में उन्होंने शामिल किया कि धर्म कोड हम आदिवासियों को लेकर देंगे। क्या उस बात को लेकर के बीजेपी आदिवासियों से जो नाराजगी चल रही थी वो साध नहीं पाए? यहाँ तक कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए, आदिवासियों से कट टू कट बात किया कि आपका जो विकास का जो रूढ़ी रुका हुआ है वो हम पार करने के लिए अलग अलग योजना बना रहे हैं। रही बात धर्म कोड का, तो इस बार हम धर्म कोड दें। देखिए, झारखंड के लोग, खासतौर से आदिवासी लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जितनी भी बातें करती है, चाहे आतंकवाद का खात्मा हो, महंगाई घटाना हो, कालाधन आपस हो, 15 लाख लोगों को देना बात हो, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात हो, तो तमाम चीजों में झूठा साबित हुआ है। और पिछले चुनाव में ही ये धर्म कोड का बात बोल के गए थे इन लोग। तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी समुदाय का बड़ा हिस्सा पसंद नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, भरोसा खो चुकी है। और लगातार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी क्षेत्रों में पतन हो रहा है। एक दौर था बढ़ रहे थे, अब खुट्टी से लेकर गुमला लोहरदगा ये पट्टी रहा है। देखिए, भाजपा का बढ़त था, अब लगातार घट रहा है। तो जो जानकार लोग हैं जो समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी हम लोग की कसम पार्टी नहीं है, क्योंकि जिस आदिवासी राज्य में मणिपुर में आदिवासियों पर कत्लेआम हो रहा है, पेशाब किया जा रहा है, यूसीसी कानून लाया जा रहा है, वनाधिकार कानून लाया जा रहा है, ये तमाम चीजें आदिवासियों के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ में हफ्ते जंगल कट रहा है, उड़ीसा में नियमगारी पहाड़ पर वहाँ पर खदान कंपनी को दिया जा रहा है। ये बहुत सारा फैक्टर है, और ये डर है कि ये अडानी अंबानी की पोषक पार्टी है, उसकी हितैषी पार्टी है, और इसलिए आदिवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को भरोसा नहीं किया। एक बात और हम पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को आदिवासियों का प्रचंड बहुमत मिला, हेमंत सोरेन भी अपना कैबिनेट में धर्म कोड को पास करके दिल्ली भेज दिया था केंद्र सरकार के पास, कुछ नहीं हो पाया। क्या आपको आशा है कि इस बार धर्म कोड को लेकर के हेमंत सरकार मुखर होकर के बात कर पाएंगे? क्योंकि केंद्र में तो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी सरकार उसको ठंडे बस्ते में डाल दी। हालांकि चुनाव में उन्होंने भी वादा किया था आदिवासियों से, लेकिन उनको वोट बैंक के रूप में नहीं तब्दील हो पाई। क्या लगता है इस बार हेमंत सोरेन कुछ तब्दीली करेंगे, सरना धर्म कोड को प्राप्त करने में आदिवासियों को तोहफा देंगे? देखिए,
जिस तरह से उनको प्रचंड बहुमत मिला है और उन सीटों में जहां जेएमएम को, हेमंत सोरेन को उम्मीद नहीं थी, वहां भी जीत दर्ज हुई है। और बिल्कुल ये जो जीत हेमंत सोरेन को उत्साहित करने के लिए भी है। तो जिस तरह से जनता ने उनको वोट दिया है तो उनका काम करें। हम चाहेंगे कि धर्म कोड को, चाहे नई सरकार बनेगी, फर्स्ट कैबिनेट में लाए, लैंड बैंक को रद्द करें। रघुवर दास के समय आम ग्रामीणों की जमीन, जो ग्रामीण इलाका सामुदायिक जमीन थी, जमीन को लैंड बैंक बनाया गया था, उसको रद्द करे, पेशा कानून लागू करे, शिक्षा जो स्तर हो गाँव में शिक्षा सब ठप हो गया उसको ठीक करे, प्राइमरी शिक्षा में लोकल भाषा में शिक्षा दे, तो स्वास्थ्य सुविधा ठीक करे, विकास योजना को, और लोगों को जो पैसा बांट रहे हैं उससे बेहतर है कि आत्मनिर्भर बनाने का, आत्मसंबल बनाने का भी सरकार को सोचना चाहिए, कृषि क्षेत्र को ठीक करना चाहिए। और हम चाहेंगे कि इस बार जिस प्रचंड बहुमत आया तो प्रचंड तरीके से झारखंड जनता का काम करे। तो इस बार से लग रहा है कि बहुत आकांक्षाएं हैं इस नए सरकार हेमंत सोरेन से। जिस तरीके से वोट और बहुमत मिला है उस हिसाब से नए तरीके का विकास झारखंड गढ़ेगा, उस हिसाब से आपको लग रहा है कि इस अनुरूप निकल, चूँकि हालांकि इनको भी बहुमत का सरकार नहीं है, उनको सहयोगियों का सपोर्ट लेना पड़ेगा। क्या स्वतंत्र और इतना हिम्मत दिखाएंगे कि जिस तरीके का फैसला लेना चाहिए वो ले पाएंगे? बेशक एक पर काम काज का गठबंधन में चुना हुआ है तो जनता का काम करना चाहिए, और हम लोग तो आशा ही करेंगे, 6 महीना देखेंगे, साल भर देखेंगे सरकार का कामकाज पर, और नहीं तो जनता का सवाल, जनता की लड़ाई, जनता की बात हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सरकार को, नई सरकार को स्वागत करते हुए हम आशा करेंगे कि काम करे, तमाम बाधाओं के बाद, अपने सहयोगों के बाधा होगा फिर भी काम करना चाहिए। जो न्यूनतम जो जनता का काम है उस काम पर करना चाहिए। निचले स्तर जो भ्रष्टाचार उसको बंद करना चाहिए। आप लगातार आदिवासियों के हक अधिकार के लिए हमेशा से मुखर रहे हैं, चाहे सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार में रहे, उसको अगर आदिवासियों के साथ गलत हुआ है तो आप लगातार उसका विरोध प्रकट किए। अगर आदिवासियों की मंशा के ऊपर अगर ये काम नहीं करते, क्या हेमंत सोरेन को विरोध करेंगे? सवाल ये है, अगर जनता का, हमने कहा अगर जनता का काम नहीं होगा तो हम स्वाभाविक रूप से विरोध करेंगे, क्योंकि सरकार को बनाया, जनता ने चुनी है, तो उम्मीद करते हैं कि काम करे। और जो हम बोल रहे हैं, चाहे शुरुआती लक्षण पता चलता ही है कि जिस कैबिनेट आते आते कई सारे योजनाओं, क्योंकि पिछली बार भी देखेंगे कई सारे काम थे, सरकार बनी थी, जनता ने जिताया था, तो मुंडा इलाका में देशद्रोह का मुकदमा, जो 11,000 मुकदमा पर रघुवर दास की सरकार ने लगाया था, पत्थर में सबसे पहले हटाया था, और उसका जवाब भी इस बार चुनाव में लोग वहाँ का खुट्टी के मुंडा और दिया। दोनों सीट अप्रत्याशित रूप से भाजपा के उम्मीदवारों के खिलाफ मुंडा जन समुदाय, मुंडा जाति लोग लड़े और चुनाव जिता के जेएमएम की झोली में दिए हैं। इसलिए हेमंत सोरेन को काम करना चाहिए। नहीं तो वही हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आदिवासियों के हित के अनुसार अगर काम नहीं करते तो उनका, चूंकि जिस तरह से आप पिछले सरकार के विरोध में हमेशा रहे, नहीं काम कर रही है तो आप विरोध करते रहे, इस बार भी अगर नहीं करती है तो हेमंत सोरेन का आप विरोध करेंगे कि नहीं? सवाल है, नीतिगत विरोध होगा ही। जनता का काम हम तो देखेंगे, जनता का काम नहीं होगा तो जनता का काम है, आदिवासियों का काम नहीं है, जमीन पर काम नहीं होगा, लैंड बैंक रद्द नहीं होगा, पेशा कानून लागू नहीं होगा, तो नीचे से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। तो इस पर हम लोग बैठ के विचार करेंगे और इसको विरोध करेंगे। आप एक भ्रष्टाचार का बात अभी बोल दी, लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में ही मुख्यमंत्री जेल गए थे, तो भ्रष्टाचार कैसे मिटा? नहीं, भ्रष्टाचार में जेल गए कैसे मानेगा? जमीन लैंड में तो गए किए थे। जमीन पर कोर्ट, हाई कोर्ट तो बरी कर दिए। नहीं, बेल में है, बेल बरी। नहीं, हमारा कहना है कि सवाल है कि जो भी प्रक्रिया हुआ है, सबको पता है कि एक साजिशन उनको जेल डाला है। आप साजिश समझते हैं इसको? हाँ, पूरा साजिश है। इसलिए बोल रहा है कि जमीन भूइंहरी जमीन है, भूइंहरी जमीन में अगर कोई मामला है, वो जो खरीद बिक्री नहीं हो सकता है, वो जमीन पर अगर कोई केस खड़ा कर रहा है तो इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या होगा? नहीं तो वो जमीन जिस पर जेल गए मुख्यमंत्री जी, वो उनका जमीन था? नहीं, जमीन तो मुंडा लोग का है। तो मुंडा लोग का जमीन था, इनको कैसे मिला?
नहीं मिलना चाहिए, ट्रांसफरेबल तो नहीं ना है। ना तो कहाँ कागज दिखा पाए, कहाँ कागज है? इसी चलते उनको बेल मिला, यही बात है ना। वो दिखना चाहिए ना, रिकॉर्ड में दस्तावेज होना चाहिए ना। तो मेरा कहना है ये सारा वो तो एक राजनीतिक प्रतिरोध के चलते वो जेल गए थे, और इसका कारण है कि मैंने हेमंत सोरेन मजबूती से और उभर के सामने है, इनको ले देखे तो भाजपा का ही घाटा हुआ है इसमें। एक लास्ट सवाल और हम पूछेंगे आपसे कि जिस तरीके से बीजेपी लगातार घुसपैठी और माटी रोटी और बेटी का मुद्दा उठाए, क्या लगता है वास्तविक में घुसपैठ हो रहा है या आप भी मान रहे हैं? क्या लग रहा है हेमंत सोरेन इस घुसपैठ को और आदिवासियों को उनका जमीन, उनका बहु बेटी संरक्षण करने में कामयाब होंगे या कोई कदम उठाएंगे? हम लोग आशा ही करेंगे, मांग करेंगे, इस पर कार्रवाई करें। इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हम लोग मांग कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, और हम सरकार से आग्रह करें कि कार्रवाई करें। तो लक्ष्मी नारायण मुंडा जी से लगातार बहुत ही तगड़ा बातचीत हुई और हमने जो धारदार क्वेश्चन पूछा उन्हें बेवाक होकर के उन्होंने जवाब दिया है, क्योंकि ये भी मान रहे हैं कि घुसपैठ झारखंड में हुआ है, लेकिन इस घुसपैठ का रोकने का जो दायित्व है वो केंद्र सरकार पर लगा रहे हैं। राज्य सरकार पर किसी भी तरह से उनको संरक्षण देने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सरकार को भी रोकने का कोई उपाय निकालना चाहिए। क्योंकि 5 साल में ही घुसपैठ नहीं हुआ है, क्योंकि बीजेपी के सरकार में भी इस घुसपैठ होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन उस समय ये मुद्दा नहीं उठ पाया है। अब देखना ये है कि सरकार किसी की भी हो, कोई भी सरकार में रहे, सरकार चलाए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जनता वहाँ की सुरक्षित हो सके। खास करके गोड्डा, पाकुड़, देवघर, साहेबगंज और संथाल में भी इस तरीके का मामला जोरों से चल रहा है। अब ये एक सवाल बड़ा सा हेमंत सोरेन के ऊपर बनता है कि क्या सरकार, केंद्र नहीं अगर ध्यान दे रही है तो क्या झारखंड सरकार आदिवासियों को संरक्षित करने में, बहु बेटियों की इज्जत बचाने में कामयाब रह पाएगी? ये एक बड़ा सा सवाल आदिवासियों के लिए होगा और झारखंड सरकार के लिए होगा। फिलहाल प्रचंड बहुमत के साथ कल 28 तारीख को हेमंत सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत सारी आशा है कि पूरे झारखंड अब नई दिशा तय करेगी, विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचेगी, यही आशा पूरे झारखंड के लोग लगाए हुए हैं। अब देखना आगे है कि जिस तरीके का सरकार अस्तित्व में आएगी, मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, झारखंड कैसे विकास करेगा, ये एक बड़ा सा सवाल होगा। फिलहाल सरकार की सारी नीतियों को हम लगातार आपके तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ बने रहें। न्यूज़ 365 राजेश के साथ।